स्वागतम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइज हमारे इस चैनल में मैं कुछ न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसमें भी अपना सपोर्ट जरूर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्वॉर्ड मास्टर क्वीन को देखते हैं, जो वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू के आगे आ गया था और वो कहने लगता है जरा मैं भी तो देखो आखिरकार तुम्हारी इंजरीज कितनी है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू कहने लगती है, वैसे ओल्ड मैन मैं तुम्हें बता दूं मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो गया है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हो, वैसे सुइजू तीनों बॉटम लाइन में से एक को तो तुम गार्ड करती हो ना, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी केयरलेस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बस तुम्हें चेक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन आगे आते हुए सुइजू के नॉब को चेक करने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सुइजू अपने एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उसको गुस्सा होता हुआ देख के स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हैं, वैसे तुम्हें यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था। देखते वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू अपने धर्माकाय को निकाल लेती है, जिसको देख के दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन कहने लगते हैं तुमने हमसे झूठ बोला। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हैं जरा मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी पावर बची हुई है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू अपने धर्माकाय से उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन अपने किसी डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए उसके धर्माकाय को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी और उसके अंदर जो भी इविल किंग था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो और फिर भी तुम यहाँ पे मुझे सेल करना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने क्लोन को बाहर भेज दिया था, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते वो लोग कहने लगते सच में इसके अंदर तो इविल किंग है। अब हम देखते उसका क्लोन वहाँ से भाग रहा था, बट वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन ने ट्रेजर का यूज करते हुए उसके क्लोन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है वैसे मेरे सब कोऑर्डिनेट तुम्हारी हालत तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू कहने लगती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, अगर तुमने यहाँ पे अटैक नहीं किया होता तो यहाँ पे मेरे ऊपर ब्लैक क्लैश नहीं पड़ता, मतलब कि मेरे ऊपर यहाँ पे बैकफायर नहीं करता कुछ भी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हैं मैं तो बस यहाँ पे हमारे पूरे फेरीलैंड के बारे में सोच रहा था, वैसे भी तुम्हारी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे डार्क क्लैन के साथ में फाइट नहीं कर सकती। इतना ही नहीं हमें तो यहाँ पे यान फैमिली के सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हैं मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को त्याग देना चाहिए, मतलब कि री इलेक्शन करना चाहिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते हैं आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हम देखते ओल्ड मैन कहने लगते हैं जगह का लीडर अब यहाँ पे किसी और को बनाना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पोजीशन को हटा के किसी और को रखना चाहिए। उसकी बातें सुन के एंसेस्टर कहने लगते तो फिर तुम्हारे विचार में सबसे ज्यादा सुइटेबल कौन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है मेरे विचार में सबसे ज्यादा सुइटेबल यहाँ पे यान जियो क्यांग है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर उस ओल्ड मैन को आगे की तरफ बुलाने लगते और वो बंदा भी आगे आ रहा था। अब उसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू कहने लगते ये हमारा क्लैन का एक गद्दार है हमारे फैमिली का, तो इस मैटर को हमें सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते लेडी गार्ड कहने लगती है हम ऐसे इसे कैसे लीडर बना सकते हैं। हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते हैं बस यहाँ पे लिन फैंग को आने दो, उसके बाद में उसके साथ टीम अप करके इनको मैं हरा दूंगी। इसी तरह हम देखते वहाँ पे सुइजू कहने लगती है दूसरा यहाँ पे क्या है तुम्हारा डिमांड। देखते वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते हैं मुझे लिन फैंग को सौंप दो। अब वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगते अगर मैंने नहीं दिया तो। अब हम देखते उसकी बातें सुन के स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहते हो हम देखते वहाँ पे वो अपने ट्रेजर का यूज करते हुए सिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते एंसेस्टर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट वो रोक नहीं पाती। अब हम देखते दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहने लगते ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि इविल स्पिरिट ने तुम्हें पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ एल्डर्स कहने लगते आखिरकार यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन ये सब कुछ क्यों करे हमारे एंसेस्टर के साथ में, उन्हें ये सब कुछ करना नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पे किसी बात का डर नहीं है। इसी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर उसके अटैक को रोक नहीं पा रहे होते और हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर अपने आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था अब वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते वहाँ पे लिंग फैंग आ जाता है, जिसने उसके अटैक को बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग को अपने ट्रेजर को ऐसा रोकता हुआ देख के वो बंदा एकदम से शॉक हो गया था और दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ एंसेस्टर सुइजू भी बहुत प्यार से वहाँ पे लिंग फैंग की तरफ देख रही थी क्योंकि उसको यहाँ पे लग गया था कि अब यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग एंसेस्टर सुइजू की तरफ देखता है जहाँ पे उसे अपने पास्ट की याद आती है, झलक दिखता है जहाँ पे मार्शल स्पिरिट को उसके ही होने वाली बीवी ने पूरी तरीके से छीन लिया था और दूसरी तरफ उसके क्लैन के ऊपर कैसे अटैक
किया था दूसरों ने, क्योंकि उस वक्त उसका क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर था और कैसे लोग उसे वहाँ पे अप्रेस करने की कोशिश करते थे। हम देखते हैं सब कुछ सोचते हैं वहाँ पे स्लिंग फैंग अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसका ट्रेजर वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। उसको देख के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है इमोर्टल एनर्जी के 4th ग्रेड का ट्रेजर है, जिसको यहाँ पे बस अपने हाथों से ही लिन फैंग ने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी गार्ड भी कहने लगते हैं अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन भी सोचने लगते हैं ये मेरा जो ट्रेजर था वो तो 4th ग्रेड का इमोर्टल एनर्जी के बराबर था, आखिरकार इसको इसने कैसे ब्रेक कर दिया? क्या ये लड़का एक ट्रू इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है? हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगते हैं मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं फिर से वो वहाँ पे अपने इमोर्टल एनर्जी का यूज करते हुए लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के एंसेस्टर सुइजू कहने लगता है अब मुझे अपने सोल को पूरी तरीके से बर्न करना होगा। तो कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो रही थी, बट हम देखते हैं लिन फैंग उसे रोक लेता है और वो कहने लगता है मैडम तुम साइड में रहो, आगे मैं देखता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अपने एंसेस्टर के साथ में क्या करो, बट मैं जिसको चाहता हूँ जबकि जो मेरे अच्छे दोस्त है उनको यहाँ पे कोई भी हर्ट करे मैं ये देख नहीं सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस ओल्ड मैन के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका ट्रेजर मतलब कि उसका अटैक वहीं पे फिर से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो लोग पीछे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी गार्ड सोचने लगती है यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन को बस एक ही अटैक से हराना। मैंने जितना सोचा था लिन फैंग उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर सुइजू सोचने लगती है अगर यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन ने अपने पूरे एनर्जी का यूज किया तो यहाँ पे उसे हरा पाना लिन फैंग के लिए भी मुश्किल होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं एनर्जी को वहाँ पे रेडी करने लगती है। उसी तरफ हम उस ओल्ड मैन क्वीन को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इतने से अटैक को ब्लॉक करने के बाद में तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगे? फर्क नहीं पड़ता तुम कितने पावरफुल हो, आज यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हें बताता हूँ असली यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप आखिरकार होता क्या था। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ लिंग फैंग कहने लगते हैं वैसे भी आज तक मैं कभी भी स्वॉर्ड फाइट में हारा नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसको देख के लिन फैंग अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके सारे अटैक जाके लिन फैंग के स्वॉर्ड के चारों ओर घूमने लगते हैं, जिसको देख के लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, इनके सारे स्वॉर्ड यहाँ पे लिन फैंग के स्वॉर्ड को वर्शिप कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे क्वीन रोकने की कोशिश करता है बट वो रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है आखिरकार तुमने यहाँ पे मुझे ये यूज करने के लिए फोर्स कर ही दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो किसी तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर घबरा गई थी। तो गाइस जिसके साथ एपिसोड खत्म होता है कुछ टाइम के बाद में एपिसोड ओवरिंग आएगा, तो उसके लिए वेट करना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।